बच्चों क्लास 12 रसायन विज्ञान रासायनिक बल गतिकी में हमारा शीर्षक है अभिक्रिया का वेग नियम। अभिक्रिया का वेग नियम, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध जो स्थापित करने वाली समीकरण अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहलाता है। इसमें अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और अभिक्रिया वह कहलाती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिल करके एक उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम चूने में पानी डाल दें तो पानी खौलने लगेगा, और कुछ समय बाद चूने में पानी यानी कैल्शियम कार्बोनेट में पानी डालने से क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। यही रासायनिक अभिक्रिया है। तो स्थापित करने वाला जो समीकरण है अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहलाता है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग v बराबर होता है कि वेग स्थिरांक गुणे अभिकारक की सांद्रता की घात n, जहाँ n अभिक्रिया की कोटि है। अभी हम बताएंगे अगले वीडियो में किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, कोई रासायनिक अभिक्रिया A है जो अभिकारक है B में बदल रही यानी उत्पाद में, ऐसी अभिक्रिया के लिए जब हम अभिकारक A की मोलर सांद्रता क्या करते हैं, मोलर सांद्रता T बराबर 0 पर A लेते हैं तो उत्पाद बना नहीं, इसकी सांद्रता 0 होगी। और जब इसकी सांद्रता T बराबर T समय में इसकी क्या है, सांद्रता घटेगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। मान लेते हैं T बराबर T समय में अभिकारक की सांद्रता A माइनस x मोल शेष रह गई, तो उत्पाद बचा कितना, x मोल, ठीक है। और तब T बराबर T प्लस dt समय में इसकी सांद्रता A माइनस x माइनस dx हो जाएगी, तो इसकी सांद्रता बच जाएगी dx। कितनी बच जाएगी, dx हो जाएगी। अब इस पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा दें। कौन किसका नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा देंगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या है कि किसी अभिकारक की जो सांद्रता होती है अभिक्रिया के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक ना। अभिकारक की सांद्रता यानी d माइनस डी सी ए अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू समानुपाती है कंसंट्रेशन यानी सी ए की सांद्रता। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाएगी। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू सी ए। या इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं कि यानी डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती क्या है, इसकी सांद्रता के, किसके, सी ए के, अभिकारक के, ठीक ना। और फिर क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू सी ए इंटू के, जहाँ क्या है, जहाँ के क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का अर्थ है शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, दूसरी कोट की अभिक्रिया। अब ध्यान दें और प्रकार की अभिक्रियाएं होती है जो ऊंचे क्लासों में। यहाँ देखें, अगर हम इस सांद्रता अभिकारक की सांद्रता को इकाई कर दें
तो वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। यदि हम किसी भी रासायनिक पदार्थ यानी अभिकारक की सांद्रता इकाई मान लें तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। अब यहां देखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर इसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो क्या है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक के बराबर क्या हो जाएगा? dx/dt अपान क्या? Ca। ठीक है। और यहाँ अगर Ca कई इसकी कोटि n की पावर n हो तो ये हो जाएगा Ca की पावर n। ठीक है ना। अब इसका मात्रक देख लें, क्या है? मोल बटे लीटर बटे सेकेंड बटे, ध्यान दें क्या है? मोल बटे लीटर की पूरे की घात n। यही वेग स्थिरांक का मात्रक है। बस आज इतना।